वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बश्शिरिस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। नबी की बारगाह में एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पढ़ें, वो मिलकर पढ़ें। बाबा जे बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अगर थोड़ी बहुत जान बाकी है तो जोर से नबी पे दुरूद पढ़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि मुझे मालूम है ये टाइम ऐसा होता है कि इंसान अपने आपे में नहीं होता है, नींद का गुलाम बन जाता है और नींद जिधर चाहती है उसे गिरा देती है। और बहुत मजमा था, मैं स्टेज पर आया तो उस टाइम भी बहुत मजमा था। इतना मजमा बहुत कम जलसों में इकट्ठा होता है, समझ रहे हैं आप। ये खुश नसीबी थी कि इतना मजमा था, मेरी भी तबीयत खुश हुई थी मजमा देख के। और मैं सोचा था कि एक पैगाम दूंगा अपनी कौम को, कम से कम अगर किसी ने अमल कर लिया तो मेरी भी बख्शिश हो जाएगी, जलसा कराने वालों की भी बख्शिश हो जाएगी। मगर पैगाम देना मकसद नहीं है जलसे में, पैगाम देना मकसद नहीं है। पैगाम जाए ना जाए, कोई सुने ना सुने, इससे कोई मकसद नहीं है। जितने लोग आप हैं इससे कई गुना ज्यादा थे। काश उस वक्त में अगर तकरीर होती तो एक पैगाम हमारी कौम को ज्यादा जाता, और जलसे का मेन मकसद पैगाम देना होता है। समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे हैं आप। मैं 2 घंटा बैठा रहा स्टेज पर, अब आए नंबर, अब आए नंबर, अब आए नंबर। 2 घंटा कंटिन्यू हो गया, नहीं आया तो अब आदमी इंसान है, हाजत भी लग सकती है, अब कब तक बैठेगा। लेकिन बहरहाल मैं आया हूँ, थोड़ी देर अब सुन लीजिए आप। कुछ पैगाम अगर मेरे जहन में रह गया हो, बैठे बैठे निकल गया ना, अब अगर रह गया हो कुछ थोड़ा बहुत और आ जाए तो मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। सुन लीजिए मेरे भाई, बैठ जाएं जो खड़े हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं हुसैन का सदका अल्लाह आपको अता फरमाए। आप बहुत बहुत बहादुर हैं, वाकई बहुत काबिल सद मुबारकबाद हैं। आपने बहुत बहादुरी का काम किया कि अब तक माशाअल्लाह रुके रहे, बैठे रहे, जमे रहे, थमे रहे। कोशिश करूंगा अल्लाह करे कि आपको मतलब ये कुछ पैगाम दूं और अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। देखो, जलसे हमारे यहाँ बहुत हो रहे हैं, लेकिन जलसे इतने हो रहे हैं। अब मैं जो बात बोल रहा हूँ बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बोलना कि मैं सही बोल रहा हूँ। गलत बोल रहा हूँ तो मजमे में से कोई भी उठ के कह सकता है हजरत गलत बोल रहे हैं, आपको अथॉरिटी है, राइट है। ऐसा नहीं कि मेरे पास मैं कहता मैं बोलते ही जाऊँ, गलत भी बोलूँ तो बोलते ही जाऊँ, नहीं, राइट है। हमारे यहाँ जलसे 50 हो रहे हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में जलसे बहुत हो रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि अगर शराबी 50 थे तो 50 के 50 ही, 49 नहीं हुए। अगर मस्जिद में एक सफ होती थी नमाजों की तो जलसे बहुत हो रहे हैं, मगर सफ एक की एक ही है। अगर बेपर्दगी हमारी माँ और बहनों के अंदर जितना थी, जलसे बहुत हो रहे हैं, मगर बेपर्दगी में जर्रा बराबर कमी नहीं आई। क्यों? वजह क्या है? वजह सुनो। हिंदुस्तान का बेहतरीन नकीब कारी यूसुफ संभली तशरीफ रखते हैं, और आज़म इकबाल भाई सारे उलमा तशरीफ रखते हैं। तवज्जो सुनिए, बहुत अहम बातें बताऊंगा अगर आप सुनेंगे तो। वजह क्या है? जलसे बहुत हो रहे हैं, मगर जो पब्लिक सुनने के लिए आती है ना, वो इस्लाह के लिए नहीं आती। कुरान और हदीस की बात सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, इसलिए नहीं आती। पब्लिक सिर्फ मजे के लिए आती है। ज़ैनुल आबिदीन आएगा, उसके आवाज में बड़ी लहरें हैं, बड़ी अच्छी आवाज है, उस आवाज को सुनने के लिए आए, इस्लाह के लिए नहीं आए। अगर झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बताइए। लहरें हैं उसके आवाज में। उसी नात को मौलाना ये हमारे पढ़ दें तो नहीं सुनेंगे आप, उसी नात को और बड़ा वो पढ़ दे नात खां तो खूब सुनेंगे, मारा शता शत चलेगा आपका। नात तो वही है
क्या बात, मजा नहीं आ रहा, नफ्स के गुलाम हो गया, नफ्स के गुलाम हो गए। नफ्स के गुलाम होना तो ये चाहिए था कि कुरान और हदीस की बातें सुनते, नात शरीफ सुनते, आंखों में आंसू होते। नबी की नात सुनना कोई कमाल बात समझ, छोटी बात समझ रहे हैं? नबी की नात हजरत हसन पढ़ते थे, मुस्तफा खुद सुनते थे। आंखों में आंसू होते और दिल मदीने की तरफ होता। आका आज आपकी नात यहाँ बैठ के सुन रहा हूँ, एक दिन ऐसा भी मेरी जिंदगी में ले आओ कि आपकी नात आपके रोजे पे जाके पढ़ो। होना तो चाहिए था, ये तो नबी सुनते। नहीं नहीं नहीं, ठुक्के खींच रहे हैं, ज़ैनुल आया, ज़ैनुल आया। अरे ज़ैनुल कोई आला हजरत कौन है? आया कि नहीं आया? पहले तो कमेटी वालों को उसकी कोई गलती नहीं है, कमेटी वालों की गलती है, सबको पता, पूरे हिंदुस्तान में वो धोखे देता, क्यों बुलाते हो? मुझे बताइए कौन किसको नहीं पता वो धोखा देता? उसका धोखा देना इत्तेफाक नहीं, उसका आना इत्तेफाक है। कई मर्तबा हम जैसों को धोखे दिए, इसलिए दिल रो रहा बोल रहे हैं। लोग हमसे भी तारीफ निभा लेते हैं। बहरहाल अब कमेटी वाले क्या हैं? नहीं, मौलवी साहब को सबसे आखिर में बिठाएंगे जब लोग सब चले जाएं और जो रह जाएं वो सोने लगे। इनका मकसद भी ये नहीं इसलाह हो जाए, इनका मकसद ये जलसा 4 बजे तक चले, कोई सुने या ना सुने, चले चले या ना चले, सुने या ना सुने, कोई अमल हो या ना हो, चले। कितना अच्छा होता कि ये मेरी जितनी कौम आई थी सब में अगर पैगाम पहुंचता, हो सकता था इस कौम में मेरा कोई ऐसा भाई था कि अमल कर लेता। ये जलसा कराने वालों, तुम्हारा जलसा कराना कामयाब हो जाता, इनका आना कामयाब हो जाता। अगर रमजान महशर में पूछ लेता बता क्या लाया है, तो कह देता मौला गुनाहगार, खताकार, सियाकार, मुजरिमों नकारा हो, अमल तो काले हैं मगर एक जलसा तेरे नबी का ऐसा कराया था कि उस जलसे में कौम की इस्लाह किया था। उस जलसे की वजह से ज्यादा नहीं, एक तेरा बंदा बाअमल हो गया था। मौला इसी के सदके में मेरी बख्शिश फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रया साई किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं भाई, तुमने बहुत नारे मारे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अब तुम मत मारना, नारा मारेंगे तो यही मारेंगे, वरना मैं तकरीर करूंगा। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा मैं बोले, आवाज कम मत करना, हो सके तो थोड़ी बढ़ाई देना, अब कम मत करना, बहुत अच्छा आपका साउंड है, तवज्जो करना। अब मैं आपके सामने अगर इजाजत हो तो शुरू हो जाऊं। बोलिए, जलसा करो, इस्लाह का पहलू सामने रखो, इंशाअल्लाह एक एक काम करना 22 से सवाब हो जाएगा। इस नियत से करो कि अपनी कौम की हमें इस्लाह करना है, और तकरीर मैन टाइम पे कराओ, इसलिए कि तकरीर से इस्लाह कराएंगे आप। मैन टाइम पे जब आप तकरीर कराएंगे तो हो सकता है पूरा मजमा ना सुधरे, पूरे मजमे के अंदर सुधार ना पैदा हो। 2 लोग तो सुधरेंगे, बताइए मुझे यार, 2 तो सुधरेंगे। अगर हमने 2 को सुधार लिया तो बड़ी बात है। नात शरीफ छोड़ना कोई छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। नात पढ़ना इबादत, नात सुनना इबादत। खुदा की कसम, नात सुनते सुनते अल्लाह इंतकाल करा दे, इससे अच्छी मौत नहीं होगी। मैं नात का कभी मुखालिफ नहीं, जो नात का मुखालिफ मैं उसे सच्चा सुन्नी नहीं समझता। नात पढ़ो, सुनो, लेकिन हर चीज का एक मौका महल होता है मेरे अजीज, मौका महल होता है। ऐसा नहीं करो कि आप पूरी रात नात शरीफ में निकाल दो और खतीब को 2-2:30 बजे आप पेश करोगे, तो मुझे बताओ वो क्या इस्लाह करेगा? है? उसको अपनी इज्जत बचाना भारी होगी। आप कहेंगे बड़ा शोर सुनते थे मुफ्ती गुलफाम का, भाई इतनी तकरीर करते, कुछ खाक भी नहीं बोला। तो मैं कोई मशीन तो हूं नहीं, बटन दबा दो तो जंगल में भी एक सा बोल रही है और बस्ती में भी एक सा बोल रही है। मैं भी आखिरकार इंसान हूँ, मेरे साथ भी तकादे हैं, अच्छा माहौल मुझे मिलेगा, मैं भी अच्छा बोलूं। अब ये आगे को आप लोग जलसा करें। ये मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बाखुदा अल्लाह की कसम, अगर मुझसे किसी का दिल दुखा हो तो 100 मरतबा माफी मांगता हूँ, दिल दुखाना नहीं है। लेकिन ये आपको एक पैगाम देना, कभी भी जलसा करो तकरीर टाइम पे कराओ, शरीफ भी पढ़वाओ, तकरीर टाइम पे, जलसा टाइम से शुरू करा दो। 2 मुकर्रिर, 2 शायर, बस ये ज्यादा है, वगरना तो और इनसे भी अगर कम हो जाए तो बेहतर है। एक नाज़िम, उसके बाद में भरपूर सुनो, आप भरपूर सुनिए। अब आप बैठे, इंशाअल्लाह मुझे आपके बैठने का ख्याल है, इंशाअल्लाह कुछ सुना के जाऊंगा। एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
तवज्जो कीजिएगा, क्या नाम है जलसे का, जश्न शोहदा है, जिक्र शहीद आदम कॉन्फ्रेंस है ये। अब तवज्जो कीजिए, मैं इसके ताल्लुक से इसके हवाले से कुछ बोलूं। आपने बहुत सुना होगा करबला पर तकरीर है, शायद आप बच्चे से जवान से बूढ़े हो गए होंगे, करबला पे बहुत सुना होगा, आपने शहादतें सुनी होंगी, आपने करबला का जाना सुना होगा, करबला का आना सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको मेन पॉइंट बताऊं कि करबला में मामला था क्या, इतना बड़ा मामला हुआ कैसे, ये गर्दनें कटी क्यों। अब तुम सोचते होगे कि तलवार, करबला में तलवारें चली थी, करबला में तलवारों की जंग थी, तो एक घंगोरी में आने वाले सुन्नी मुसलमान आज दिल की तख्ती पे ये जुमले नोट करके लेके जाना, खुदा की कसम खा के कहता हूं, करबला में तलवार की जंग नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। अगर करबला में तलवार थी तो मुअर्रिख ये ना लिखता कि अब्बास का बाजू कटा, मुअर्रिख ये ना लिखता कि कासिम की जवानी लुटी, मुअर्रिख ये ना लिखता कि हुसैन का गला कटा, मुअर्रिख ये ना लिखता कि अली अकबर का शबाब लुटा, मुअर्रिख ये ना लिखता कि अली असगर का बचपना लुटा। तो तुम्हारा दिल कह रहा होगा एक गुलफाम फिर और क्या लिखता, तो सुन, अगर करबला में जंग तलवार की होती तो मुअर्रिख लिखता एक जुल्फ़िकार थी, ऐसी चली, ऐसी चली, ऐसी चली कि यजीदियत और यजीदियों के पराग से उड़ा के रख दिए। एक एक यजीदी कट जाता, ना बचता। 22,000 नहीं 22 लाख भी होते तो ना बचते करबला में। मगर करबला में तलवार की जंग नहीं थी, करबला में किरदार की जंग थी। तवज्जो करना, काय की जंग थी करबला में, जरा जोर से बोलिए। किरदार की जंग थी, करबला में तलवार की जंग नहीं, नजरियात की जंग थी। अगर बात तलवार की करते हो तो सुन, यजीदी के पास लोहे की तलवार थी, यजीदियों के पास फौलाद की तलवार थी, लेकिन हुसैन के पास तो अली के जुल्फ़िकार थी। बताइए मुझे, जुल्फ़िकार जैसी तलवार पूरी दुनिया में कोई है? अरे जरा जोर से बोलिए, है? अरे जब ये चलती थी तो गैर से सदाएं आती थी, शाहे मर्दा, शेरे यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। अली जैसा कोई पहलवान नहीं, जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। इसके पास यजीदियों के पास यजीदी दबदबा था, तो हुसैन के पास फातिमा का दूध था। अगर यजीदियों के पास पावर थी तो हुसैन के पास हिकमत मुस्तफा थी। अगर यजीदियों के पास 22,000 तलवारें थी तो हुसैन के पास सारी तलवारों की सरदारा जुल्फ़िकार थी। ना हुसैन के बराबर कोई बहादुर, ना हुसैन के बराबर कोई ताकतवर, ना हुसैन के जैसा कोई मुजाहिद, ना हुसैन के जैसा कोई खानदानी। हुसैन का घराना लाजवाब, हुसैन का हसब लाजवाब, हुसैन का नसब लाजवाब, हुसैन की ताकत लाजवाब, हुसैन की पावर लाजवाब, हुसैन की इबादत लाजवाब, हुसैन का इस्तक़लाल लाजवाब, हुसैन की तलवार लाजवाब। अरे तलवार चलाना तो बड़ी बात, हुसैन का बच्चा अली असगर खेमे में लेटा लेटा अगर रब से दुआ करता, मौला यजीदी तबाह हो जाए, इधर अली असगर की जबान हिलती, उधर यजीदी तबाह हो जाते। लेकिन नहीं, कहा हमें तबाह नहीं करना, हमने यहाँ तलवार की जंग नहीं दिखाना, हमने यहाँ किरदार की जंग दिखाना है। तलवार चलती, तलवार चलती, हुसैन की तलवार सबको काट देती, तो वो मकसद उम्मत को ना मिलता जो सर कटा के मकसद मिला है। वो मकसद उम्मत को ना मिलता जो सर कटा के मिला है। वाकई अगर तुम बात करते हो काटने की, तो एक जुमला बोलूं मैं तुम्हें। जब अब्बास अलंबरदार मशकीज़ा और तलवार लेके चले फुरात की तरफ, सकीना के कहने पे पानी लाता हूँ, चले। अब तवज्जो करना, तारीख पेश कर रहा हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। चले, 22,000 ने रोका, ये आ रहा है अली के घर का शेर, ये शेरे बबर आ रहा है, ये हुसैन का सिपाही अब्बास आ रहा है, इसको फुरात तक जाने ना देना। अगर ये फुरात तक चला गया तो प्यासों का ये आलम है, तो पानी पी लिया तो आलम क्या होगा। मौला अब्बास जब मशकीज़ा लेकर निकले, कहा रोको। अब्बास बोले किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो अब्बास को फुरात पे जाने से रोकेगा। तुम रोको मैं जाऊंगा,
तुम रोको मैं जाऊंगा। कोई मुफ्ती, कोई मौलवी, कोई तारीख में ये नहीं बता सकता कि अब्बास को जाते हुए किसी यजीदी ने रोका। हर मुकर्रिर, हर मौलवी, हर मुफ्ती, हर मुअर्रिख, हर तारीखदा, हर मुसन्निफ यही लिखता है जब अब्बास के सामने 22,000 आए तो 22,000 ने, अब्बास ने 22,000 में से लाशों के अंबार लगा दिए। जिधर अब्बास की तलवार चल रही थी सफाए के सफाए हो रहे थे, अब्बास की तलवार नहीं थी। कहरे खुदाबंदी यजीदियों पर नाजिल हो गया था। अब्बास ने 22,000 को चीर के फुरात पे जाके घोड़ा डाला और घोड़ा डाके मशकीजा भरा और मशकीजा भर के पानी चुल्लू में उठा लिया, मुंह तक ले गए, ले जाके पिया नहीं, फेंक दिया। मेरा जहन बोला आका अब्बास जब पानी पीना नहीं था तो उठाया क्यों, और उठा लिया था तो गिराया क्यों? अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? 22,000 ना रोक पाए, रोक ही नहीं पाए, गए चले गए। घोड़ा डाला, उठाया, पानी चुल्लू में उठा के फेंक दिया। आका पीना नहीं था, उठाया क्यों? उठा लिया था तो फेंका क्यों? ध्यान में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? कहा सवाल अच्छा है, जहन अच्छा है, लेकिन सुन, अगर मैं फुरात तक ना जाता और पहले ही बाजू कटा देता तो जमाना कह सकता था हुसैन इसलिए पानी ना पी सके कि मजबूर थे, कब्जा फुरात पे यजीदियों का था, इसलिए फुरात पे पहुंचकर घोड़ा फुरात में डालकर पानी उठा लिया। जमाने को बता दिया, जमाना ये ना कहना हुसैनी मजबूर थे, फुरात पे इस वक्त कब्जा यजीदियों का नहीं बल्कि अब्बास अलंबरदार का है। पानी का मालिक मैं हूं, चाहूं तो उठा भी सकता हूं, उठे को गिरा भी सकता हूं। मालिक हूं मैं, मालिक हूं मैं, इस रुमाल का मालिक हूं। चाहूं तो मुंह पहुंचू, चाहूं तो सर पहुंचू, चाहूं तो हाथ पहुंचू, मालिक हूं। तुम्हारे से नहीं पहुंच सकता। अगर मैं तुम्हारे से अपना मुंह पहुंच दूं, क्या बोला आपको अच्छा ना लगे, पसीना क्यों पहुंच दिया? तुम्हारा है ना, मेरा हमें चाहे कुछ भी करो, पैर पहुंचू मैं? नहीं समझ रहे आप? अब्बास ने कहा मेरा है पानी, मेरा कब्जा है, चाहूं तो उठाऊं, चाहूं तो चुल्लू भर लिया, उठा लिया, मेरा है, मालिक हूं, गिरा दिया, नहीं पीना है। ये जमाना ये ना कहना कि पानी इसलिए ये हुसैनियों ने नहीं पिया था कि मजबूर थे। अरे हमें मजबूर खुदा की कसम कौन करेगा? हम तो अगर जबान हिला देते तो फुरात हमारे खेमों में आ जाता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रिस्पांस दीजिए, जोर से बोले यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इस वक्त में भी तकरीर कराना चाहते हो तो बोलना पड़ेगा। इंशाल्लाह माल ऐसा पेश करूंगा, जिंदगी भर झूमोगे, याद रखोगे, दुआएं दोगे। अब तवज्जो करना, जब अब्बास मशकीजा लेके आए तो अब मुअर्रिख लिखता है बाजू भी कटा, अब मुअर्रिख लिखता है सर भी कटा, अब मुअर्रिख लिखता है सीना भी छलनी हुआ, अब मुअर्रिख लिखता है कि 22,000 से आ ना पाए। मैंने फिर सवाल कर दिया, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, ये उठने वाले जो उठ रहे हैं ये भी सवाल सुने तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर ये नहीं सुनने, मगर आप सुनिए, अब ज्यादा मत देखिए, मुझे को देखिए और सवाल सुनिए। सवाल किया आका अब्बास, जब ये जाते हुए ना रोक पाए 22,000 तो आते हुए कैसे रोक लिया? नहीं समझे, समझ गए नहीं? अरे समझ गए नहीं? खबीब नाम का, खबीब नाम का एक बहुत बड़ा रेसलर है अभी भारत में, नहीं भारत में नहीं, कहीं बाहर का है। अभी फाइट हुई उसकी अमेरिका के रेसलर से, जो फाइट कुश्ती होती है, तो वो 2 मर्तबा का वर्ल्ड चैंपियन था अमेरिका का, किसी से ना हारा। उससे लड़ने के लिए लोग डरते थे। खबीब की कुश्ती हुई, मुसलमान था, उन्हें नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। तुम्हारा तवज्जो करना, जब कुश्ती हुई तो इसने उस कुश्ती में इसको 2 मर्तबा के जो जीतने वाला रेसलर था ऐसा पछाड़ा, ऐसा पछाड़ा, ऐसा पछाड़ा कि जब दोबारा खबीब का नाम उसके सामने आता ना तो वो कहता मुझे पसीना आ जाता है। एक मर्तबा तुमने पछाड़ लिया था, दोबारा आते हुए तो मनोबल बढ़ा हुआ होना चाहिए था। अभी तो चीड़ के गया हूँ, चीड़ के फिर वापस चला जाऊंगा। जब आते हुए ना रोक पाए तो जाते हुए क्या रोकेंगे? मनोबल ज्यादा नहीं होगा, नहीं होगा। 2 पहलवानों की कुश्ती कराओ, जो जीत जाए मनोबल बढ़ा हुआ होता, क्योंकि अभी तो मारा है, फिर लड़ा कुश्ती फिर मारूंगा।
चाहे वो पिट जाए, मनोबल तो बढ़ा हुआ होगा कि नहीं होगा, मुझे बताइए यार। अभी मारा है ना आका अब्बास, मनोबल तो बढ़ा हुआ था ना आपका, इसलिए कि अभी तो 22,000 को चीड़ के फुरात तक पहुंचे थे, तो आना आसान था, जाना मुश्किल था। क्यों और आसान कर दूं आपके लिए, गए थे तो 22,000 थे, मुतलक बोल रहा हूँ, कम बेश भी हो सकते हैं, लेकिन जब आए तो उतने नहीं थे जितने गए तो थे। क्यों? आपने चाहे 10 कोई काटा हो 10 कम तो हुए, 20 कोई काटा हो 20 कम तो हुए, 30 कोई काटा हो 30 कम तो हुए, एक ही को काटा हो 1 कम तो हुआ। नहीं समझ रहे? अरे जाते हुए फुल थे, जब जाते हुए गए तो काटा तो होगा ना, जितनों को काट दिया कम हुए कि नहीं हुए? जब आए तो इतने नहीं थे जितने गए तो कम थे, जब ज्यादा ना रोक पाए तो थोड़ों ने कहा से रोक लिया। अरे बोलिए बोलिए, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो कहा हो मैं सर तो जाते जाते भी कटा देता, लेकिन जाते जाते सर यूं नहीं कटाया, अगर सर जाते जाते कटा देता तो जमाना कहता हुसैन का सिपाही कमजोर निकला, इसलिए सर नहीं कटाया ताकि जमाना समझ ले ना हुसैन कमजोर है ना सिपाही कमजोर है। अब अगर जाने की पावर रखता है तो आने की पावर भी रखता है। तो मैंने कहा आए क्यों नहीं, तो कहा इसलिए नहीं आया, अगर मशकीदा लेके आता तो गुलफाम पानी पीता कौन? पानी तो पीना ही नहीं था किसी को। मेरा दिल बोला, मेरा जहन बोला, नाक़िस जहन है। आलम तसव्वुर में आका हो सकता बच्चा अली असगरी पी लेता, का गुलफाम सोच गलत, अली असगर अगर पीता तो मेरे मशकीज़े का मोहताज ना था। मैंने कहा किस लिए? कहा इसी जमीन पर औलादे खलीलुल्लाह को पानी की जरूरत पड़ी थी, तो जब एड़ियां रगड़ी आबे ज़मज़म का कुआं निकल आया। अरे वो औलादे खलीलुल्लाह है, अली असगर औलादे रसूलुल्लाह है। अगर ये एड़ियां रगड़ देता तो करबला में आबे कौसर निकल आता, करबला में आबे कौसर निकल आता। वो औलादे खलीलुल्लाह हो के आबे ज़मज़म निकाले, तो ये तो औलादे रसूलुल्लाह है। वो खलील वो है जो चाहे खुदा राजी हो जाए, ये रसूलुल्लाह वो है जिसे खुदा चाहे ये हबीब राजी हो जाए। अगर वो चाहता तो अली असगर खाली एड़ी रगड़ देता, इसलिए कि पानी आ जाए तो आबे कौसर आ जाता, मगर पीना नहीं था। मुने जाते हुए बाजू यूं नहीं कटाया, कोई हुसैन के सिपाही को कमजोर न समझे। आते हुए पानी लेके यूं नहीं आया कि पीना किसे था। गौर कर, एक शेर पढ़ दूं अब्बास की बहादुरी और शुजाअत पर, अगर 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 आप सुनना चाहते हैं पढ़ दूं शेर। शेर सुनिएगा। जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, उसका तवाफ़े खाने काबा फजूल है, जिसकी नजर में गुम्बदे खजरा नहीं रहा। अब शेर पढ़ रहा हूँ। अब्बास जब जा रहे थे ना, और जब जाते हुए तलवार चलाई तो उसका मंजर क्या था, इस शेर में सुनिए। इस शेर में मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। शेर सुनकर मजमे में सुनाना चाहिए, अगर दिल को लगे तो खड़े होकर नारा मजमे से आएगा। तवज्जो करना, अब्बास की शुजाअत, अब्बास की बहादुरी इस शेर के अंदर पेश कर रहा हूँ। मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। अब्बास 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 का ये रौब था मैदाने जंग में, रौब कहते हैं दबदबे को। अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। कोई बात नहीं, खड़े होकर नारा नहीं लगा तब भी कोई बात नहीं। टाइम ऐसा है कि नहीं भी लगाओगे तब भी मुझे टेंशन नहीं होगी, लगाओगे तो सुभान अल्लाह मैं कहूंगा कि बूढ़ी रात में भी आप जवान हैं, और अगर नहीं लगाओगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा, जोर से बोलिए, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा, जोर से बोलिए जिंदा। अगर तुम जिंदा हो तो बोलो, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा। पूरा मजमा बोलना चाहिए, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। अब शेर नहीं, एक शेर का दादा सुनो। ये शेर नहीं, हकीकत में दादा है। अगर दादा ना हो तो फिर दामन। हुसैन के अब्बा का नाम बता दो। हुसैन के अब्बा का नाम याद नहीं है। अरे तो जोर से कहो ना, क्या नाम है? अली। इतनी जोर से हाथ उठाकर बोलो, अली।
अरे यार ये वो नाम है, कह दो अली तो मुश्किल टली। अल्लाह अल्लाह, अरे इस नाम को जरा जोर से लिया करो, जोर से बोलो अली। अल्लाह अल्लाह, ये वो नाम है। हुसैन के अब्बा का नाम, यार इशारे पे बोलो, हुसैन के अब्बा का नाम अली। अब हुसैन के दादा का नाम नहीं पूछूंगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये तो पूछूंगा नहीं मैं। अभी मैं पूछ लूं कि इंडियन टीम का कप्तान कौन है, और मैं पूछूंगा नायब कौन है, तो वो भी बता देगा। बॉलर कौन है, वो अजी मियां ये तक बता देगा, मैं अब क्या क्या बताऊं। बस यही रहने दीजिए, पर्दे में रहने दो, पर्दे में भला समझ रहे हैं, सब बता देगा। अल्ताक छिड़ी होती है, वो क्या अल्ताक छड़ी होती है, अल्ताक छिड़ी होती है, क्या होती है। पूरी पूरी रात गाने गाता, पूरी पूरी रात जिस हर्फ पे खत्म करेगा उसी हर्फ से शुरू कर देगा। अरे हंसने की बात नहीं, रोने की बात है यार, ये हम कहाँ पहुंच गए। से बता रहा हूँ मैं कुछ चुटकुल्ला नहीं सुना रहा हूँ, हम कहाँ पहुंच गए। मैंने देखा नौजवानों में वो अल्ताक छिड़ जाती है, वो अल्ताक छिड़ी हो गई, अब वो जिस हर्फ पे खत्म किया उसी से, और खाली नमाज याद नहीं होगी, नमाज जो इतने गाने याद करके बैठा है। अब से कहोगे क्यों गाने याद हो गए यार, ये भी तो एक इल्म है, गाने भी हमारे तो याद नहीं है, हजारों लाखों गाने जो दो चार कहीं इश्तिहारों में पढ़ लिए, या कहीं जिनके ताल्लुक से बहुत बड़े बहुत मशहूर हो गए। कुछ गाने ऐसे कुफरिया गाने, उनके ताल्लुक से इश्तिहार भी निकले थे कि उन गानों को नहीं गाना चाहिए, गाने से और सुनने से ईमान चला जाता है। पता ही नहीं है, गा रहा है, गा रहा है, गा रहा है। ए पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, कुफ्र है ये गाना, समझ रहे हैं आप। गा रहा है, फरमाइश हो रही है। खुदा भी जब आसमां से जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, कुफ्र है। सुनना भी और गाना भी सुन ले। समझता मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हीरो बना फिर रहा हीरो। अगर ये गाना सुन लिया, गा लिया, खुदा की कसम जन्नत की तरफ फिर सोचना भी मत, इसलिए कि जिस दिन गाया था, जिस दिन सुना था, उस दिन तेरे ईमान का जनाजा निकल गया था। मौलवियों की बात ही नहीं सुनना, ये मौलवी कोई अच्छी बात बता देगा, इसलिए हर वक्त तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। पता नहीं कब कलमा कुफ्र निकल गया हो, कब जुमला कुफ्र निकल गया हो, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, ताकि अगर कोई कुफ्र हो गया हो तो फिर दोबारा से इस्लाम में दाखिल हो जाए। इस तरह के मैं गाने बताने नहीं आया हूँ, सैकड़ों और हजारों गाने होंगे इस तरह से, समझ रहे हैं क्या होंगे, सैकड़ों और हजारों गाने होंगे। हाँ, और ऐसे कुछ है, तुझे वो खुदा बना लिया और तेरी पूजा कर ली, इस तरह की क्या क्या गाने हैं। कान खोल के सुन लो, ऐसा सोना बेकार जिससे नाक कान छिए, मिसाल है बड़े बूढ़ों की, समझ रहे हैं आप। ऐसा मनोरंजन के जिससे यार ईमानी चला जाए। अगर तुझे मनोरंजन करना है ना, तो वुजू कर, और वुजू करने के बाद अगर कुरान पढ़ना आता हो तो कुरान खोल, और कुरान खोल के बैठ जा, और बैठने के बाद पढ़ना शुरू कर। इससे अच्छा मनोरंजन खुदा की कसम नहीं होगा। पढ़ अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने तेरा मनोरंजन रखा है यार, तेरी रूह का मनोरंजन होगा, तेरी रूह खुश हो जाएगी, बाग बाग हो जाएगी, तेरी रूह बोलेगी जिंदाबाद, मरने के बाद तेरी कब्र बोलेगी जिंदाबाद। गाने सुनना, मनोरंजन हो जा, मनोरंजन नहीं हो गया, तेरी ईमान का मंजन हो गया, सब खत्म हो गया काम। पिंजरा पिंजरा रह गया, पिंजरा पिंजरा, खाली टोपियां लगाए फिर रहा, मैं मुसलमान हूं, है कुछ ना। मरेगा तो पता चल जाएगा, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, दूसरे बंद करेंगे आंखों को, हालात खराब हो जाएंगे। दुनिया में तुमने अपने आप को जवानी के अल्लाह ने दे दी, फटे फिर रहे, मौलवी की तो सुन के नहीं दे रहा। सुन ले, क्या भरोसा इस जिंदगानी का, आदमी बबूला है पानी का, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं। बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। गाने तुझे हजारों याद है, हर टॉपिक पर गाना याद, हर फिल्म का गाना याद, लेकिन तुझे ये पता नहीं है कि नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, नमाज याद नहीं है। और नमाज देखिए, अच्छा कमाल की बात बताऊं, पहले नंबर पे था तो कमाल की बात, मैं जब छोटा था बचपन में तो मैंने देखा गाने और थे, तो नहीं बोल रहा है, बचपन में हम सुनते थे कौनी दिशा में लेके चला रे बड़े बड़े, और अब माए तुम्हारे भाड़ तुम्हारे
पटाखे की दिन कौन कौन से चल रहे हैं, तो हम जब थोड़े बहुत संभाले तो और आ गया, परदेसी जाना नहीं है, फिर और आ गया। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि गाने बदलते रहे, गाने चेंज होते रहे, मगर बदले हुए गाने, चेंज हुए गाने जितने बदलते रहे तुम सब याद करते रहे। सितम वाले सितम तो ये है कि गाने बदले मगर तू सब याद करता रहा। नमाज तो एक ही चल रही है जो 1400 साल पहले थी, वो याद चल रही है। एक नमाज याद न कर पाया, हमारा गाना याद कर लिया। एक ही कोर्स दिया था, ओनली एक और 1400 साल पहले आज अबू बकर ने कोर्स याद कर लिया। कोई तू याद कर ले, नमाज में चैन नहीं है, ना नमाज बढ़ाई जाएगी ना बढ़ाई जाएगी। 1400 साल पहले फजर में 4 थी 4 रहेगी, 1400 साल पहले ज़ोहर में 12 थी 12 रहेगी, 1400 साल पहले असर में 8 थी 8 रहेगी, 1400 साल पहले मगरिब में 7 थी 7 रहेगी, 1400 साल पहले ईशा में 17 थी 17 रहेगी। चैनिंग तो नहीं हुई ना, वही है। अच्छा नमाज बदली भी नहीं, ये नहीं कि पहले ये करा जाता था, अब ये अगर नमाज बदल जाती चैन होती तो एक मिनट लगा देता था, मौलाना पिछले साल वाली याद नहीं होती, साल की फिर नहीं याद है। याद करो तो पढ़ो, हमारे दादा वाली नमाज की बढ़िया शान थी, चाहे काली होती चाहे हार्ड होती, तो कहता यही दादा वाली बढ़िया शान थी, दादा खूब पढ़ लेता, हार्ड आ गया कहता याद करे। मगर कुर्बान जाओ खुदा की रहमत पर जो 1400 साल पहले दी थी, एक बार लाइफ में एक बार नमाज याद कर ले, लाइफ में एक बार याद कर ले, दोबारा याद करना तुझे नहीं पड़ेगी, वही नमाज चलती रहेगी, वही नमाज वही अज़ान। अच्छा सवाल की बात ये, तुम्हें भी पता होगा, कोई नहीं भी पता होगा, नमाज अगर ईशा में 17 रकात नहीं, अगर नमाज 17,000 रकात भी पढ़े तो तकरीबन जो 1 रकात में पढ़ा जाता है ना, टोटल 90% वो सारी रकात में पढ़ा जाता है। इसे भी छोड़ दे, 17 याद नहीं करना तुझे, जो अल्हम्दुलिल्लाह रकात में वही अल्हम्दुलिल्लाह रकात में, जो सुभान रब्बियल अज़ीम 1 रकात में वही हर रकात में, जो सुभान रब्बियल आला पहले सजदे में वही हर सजदा में, जो तहिय्यात पहले कायदे में हर कायदा में, ये भी नहीं करना गलत है। अच्छा कुल मिलाकर बात ये है, रब की रहमत उससे इतना करीब है, जरा सी तवज्जो दे दे। मैंने देखा ना इंग्लिश में पढ़ा ना हिंदी में पढ़ा, कहीं ना पढ़ा था, टोपी वाले बैठे, मैंने देखा कहीं नहीं पढ़ा था, कहीं भी दस्तखत नहीं करना आता, अंगूठा लगाता है, मगर टच स्क्रीन मोबाइल में नेट चला रहा, फट 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 फट। झूठ बोल रहा हूँ तो कितनों को पकड़ के दिखा दूंगा, पढ़े लिखे कुछ नहीं, नेट चला रहे नेट। हम छोटे थे तो नेट से डर रहे थे, यार नेट कैसे चलता होगा, वो चला रहा। मैंने को पकड़ के पूछा क्यों चला रहा, कैसे चला रहा, बिना पढ़े क्यों चला रहा, कहा मौलाना टच स्क्रीन मोबाइल 24 घंटे सीने से लगा रहता है, रात में कोशिश करता हूँ चलाने की, दिन में कोशिश करता हूँ, शुरू में फंक्शन समझ में नहीं आता था, लेकिन जब 24 घंटा कोशिश किया तो थोड़े ही दिन में नेट चलाना आ गया। मैंने कहा मोबाइल 24 घंटा साथ में रखा है, बस नमाज के लिए 2 घंटा मौलवी को साथ में रख ले, इंशाअल्लाह तुझे नमाज भी याद हो जाएगी। रोजाना 2 घंटा मौलवी को सिर्फ 2 घंटा, और मौलवियों की कमी नहीं है, तू तो स्पेशल मौलवी कहता है मौलाना साहब मैं 6,000 कमाता हूँ महीने के, 3 तुम्हें दूंगा नजराने में, 3 खुद अपना खर्चा चलाऊंगा, 2 घंटा देगा। कौन सा मौलवी ना देगा मुझे 2 घंटा तेरे घर पे, मगर तू तो ये सोचा कि मौलवी पढ़ाएगी और पैसा भी उल्टा मुझे, और तब भी तो पढ़ने के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो बता रहा हूँ मैं। अपनी मस्जिद के इमाम से कहा मुझे 2 घंटा चाहिए, और मस्जिद का इमाम ना पढ़ाए तो किसी अलग से कर ले। दुनिया में भी खर्चे कर रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बड़ी बड़ी कारें बना दी, रेड जीप पर 5,000 का जूता पहनना नहीं, चप्पल पहन ले, कयामत के दिन अल्लाह की तरफ मर जाएगा, जहन्नम की आग में ये पैर चलेंगे, रेड जीप का जूता जहन्नम की आग से तेरे पैर को नहीं बचाएगा, अगर बचाएगी तो ये नमाज बचाएगी। मत पहले रेड जीप का जूता, रेड जीप के जूते की रकम दे देती है मौलवी को नजराने में, 2 घंटा, ओनली 2 घंटा वादा करता हूँ, देना चाहिए। जब इमामों को दोगे तभी
शादी हो रही है, फौरन 2.5 लाख का दिया। शादी हो रही है, जेवर 10 लाख का ले जा रहा, चाहे 20 लाख का ला रहा, गाड़ी 8 लाख की 10 लाख की ले जा। इमाम ने निकाह पढ़ा दिया, झगड़ा आया हो गया। कब से हो गए 3,000 निकाह के? हमने कहा देखे क्या रसम में निकाह पढ़ाया, मतलब 50 लाख खर्च हो गए दोनों तरफ से, कहीं ना इमाम के टप्पे पे झगड़ा होगा। बताइए कहाँ ये मुसलमानों की इज्जत? जब तुम इन्हें इज्जत दोगे तो कौम के अंदर ये रगबत बढ़ेगी कि मौलवियों की बहुत इज्जत होती है, हम भी अपने बच्चों को मौलाना बनाएंगे। इन मौलवियों को तुम जलील करोगे ना, जलील, तो अल्लाह की कसम कौम सोचेगी यार मौलवी बनाना अपने बच्चों को जलील करना है, इससे बेहतर तो अपने बच्चों को काम ही सिखा। नहीं बता रहा हूँ, 20 मुश्किल से 10% मौलवी ऐसे होंगे जो सुकून से होंगे बेचारे, उनके ऊपर भी उंगलियां उठाने पैसे दे रहे हैं। अगर ये भी पैसे लेना था 20% और 10%, शायद बता रहा हूँ वैसे तो दीन का हामी अल्लाह है, लेकिन लोग शायद पढ़ाना छोड़ने के यार कोई बोल 2,000 3,000 का इमामत करेगा। बीवी तो एक ही बीवी होती है और इमाम तो सबकी, तो कैसे शोहर अपनी बीवी पे एक आगे कर जाए कोई बात नहीं, वो एक को खेल लेगी, और इमाम पे तो सभी कर लेगा। क्यों सफाई क्यों नहीं हुई, सब तेरी क्यों है? अजी जिस गुड्डे की पोती पोता ना सुनने को इमाम पे आगे जमा दिया, ये इतना जलील कर लोगे तो इस जब कौम इस जलील इमाम को देखेगी तो कौन चाहेगा कि मेरा बच्चा भी आने वाले समय में आने वाले वक्त में जलील हो? इज्जत दीजिए, इज्जत दीजिए। हर आदमी स्पेशल किसी मौलाना का इंतजाम करे। 2 घंटा तुमने मोबाइल को सीधे 24 घंटा लगाया, चलाना नेट आ गया। इंशाअल्लाह 2 घंटा मौलाना के पास रहो, मौलाना को अपने पास रखो, तुम्हें नमाज पढ़ना भी आ जाएगी, कुरान पढ़ना भी आ जाएगा, दीन के मसाइल भी आ जाएंगे, फिर तो दुनिया में भी कामयाब आदमी होगा और मरने के बाद आखिरत में भी तो कामयाब आदमी होगा। ट्यूशन लगाते हो अपने बच्चों की, सब लगाते हैं ट्यूशन, बच्चा हिंदी नहीं पढ़ता तो अपनी लगा लो ट्यूशन। खबर में ये बच्चे की ट्यूशन काम ना आएगी, तेरी काम आएगी। मैं गारंटी देता हूँ, या 2 महीने मौलवी को साथ में रख लिए, देखो कौन सा आदमी आता है जिसके नमाज याद ना होगी। मगर 70 साल का होगा कि याद नहीं, सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं पढ़ लिया, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम नमाज नहीं होगी। जो सुभान रब्बियल अज़ीम की ज़ुबान ना निकाल पाता हो वो सुभान रब्बियल करीम पढ़ ले, लेकिन सुभान रब्बियल अज़ीम ना पढ़े नमाज ना हो। सुभान रब्बियल करीम पढ़ ले, समझ रहे हैं? हाँ, और नमाज याद कर, नमाज क्या कर रहे, क्या कोई इतनी हार्ड बात नहीं है, नमाज बहुत आसान है। अब तो शेर सुना दो, शेर सुनाने जा रहा था, शेर का दादा सुना दो। हुसैन के अब्बा का नाम अली, दादा का नाम अबू तालिब। क्या हुसैन के दादा का नाम? जोर से बोल दो, अबू तालिब। अब्बास का ये रोग था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर, मगर फाके बहुत हुए, बहुत हुए, बहुत हुए, बहुत हुए, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर, मगर कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। करबला में जंग तलवार की नहीं, करबला में जंग किरदार की थी। सुनना है इंशाअल्लाह। अब सुन लीजिए, आप समझ लेना कि मैं जलसा सुन रहा हूँ दिल से। अल्लाह करे कि ये जलसा सुनना रब अपनी बारगाह में तुम्हें कबूल कर ले। जंग 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 काय की थी, जंग थी किरदार की, जंग थी नजरियात की। अफसोस कोई मौलाना नहीं बता सकता, कोई मुफ्ती नहीं बता सकता कि यजीद पूजा करता था, मंदिर में जाता था, आरती चढ़ाता था। नहीं, यजीद की और इमाम हुसैन की आपस में आखिरकार बनी क्यों नहीं? इमाम हुसैन ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, कबूल क्यों नहीं किया, क्यों ठुकरा दिया यजीद को? अब कोई जलसे से उठ के नहीं आएगा, मैं मूड बनाकर बोल रहा हूँ, बन गया है, बन गया। अगर ये तकरीर बताइए सारे मजमे में होती, फायदा होता तो नहीं होता।
खुदा करेंगे। अब मूड बन गया, कोई उठेगा नहीं, बस सुन के जाइएगा। क्यों नहीं बनी, क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों कबूल नहीं किया? क्या यजीद मंदिर में जाता था? नहीं। क्या यजीद मूर्ति पूजा करता था? नहीं। क्या यजीद मुशरिक था? नहीं। और बहुत कोई तो उसे काफिर भी नहीं लिखा। इस तरह से बहुतों ने लिखा, बहुतों ने नहीं लिखा, समझ रहे हो? लेकिन सुन, वजह क्या थी? इमाम हुसैन ने कबूल नहीं किया। अब आगे से लेके पीछे में खबोरी में आने वालों का तवज्जो से सुनना। करबला, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं करबला करबला क्यों है। वजह ये थी, जब हुसैन से हाथ मांगा गया यजीद के लिए, हुसैन तुम्हारा हाथ चाहिए यजीद के लिए, हुसैन तुम्हारा सपोर्ट चाहिए यजीद के लिए, हुसैन तुम्हारी जबान से जुमला चाहिए यजीद के लिए। तो हुसैन ने कहा मैं अली का बेटा हूं, पहले तहकीक करूंगा यजीद की हकीकत क्या है। ये हाथ खाली हुसैन का हाथ होता तो दे देता, मगर ये खाली हुसैन का हाथ नहीं, ये नाना मुस्तफा की शरीयत का हाथ है। कहीं हाथ गलत जगह तो नहीं जा रहा, इसीलिए तहकीक करो। आज रिश्ते हो रहे हैं, वहाबियों में शादी कर ले रहा, तहकीक नहीं करी। वो कह रहा हुसैन का शहदाई हूँ, हुसैन का नारा लगा लगा, पत्थर हुसैन का शहदाई है। एक बेटी का रिश्ता न कर सका तो सुननी नहीं, एक बेटी का रिश्ता करने में तहकीक न कर सका। हुसैन ने तो खाली हाथ देना था, हाथ देने में तहकीक करी, बाद में हाथ देने जरा तहकीक कराओ यजीद क्या है। अरे तुझे तो खाली रिश्ता ही करना है, बहुत छोटी काम है। रिश्ता तेरे ऊपर डिपेंड करता, हुसैन के ऊपर सारी उम्र डिपेंड करनी थी। हुसैन अगर तुम हाथ दे दोगे तो आंखें नीच का हाथ दे देंगे, ना देखेंगे कि कहाँ हाथ दिया है तुम्हारा। हाथ जहाँ होगा वहां सारी उम्मत हाथ दे देगी। हुसैन ने कहा तहकीक करूंगा, बताओ यजीद क्या है। तो अब सुनो, तहकीक जब हुई तो बताया हुजूर यजीद कभी कभी शराब भी पीता है। बताया हुजूर यजीद के दरबार में नई नई लड़की और लड़कों के डांस के मुजरे भी होते हैं। तहकीक कर लीजिए, क्या होता जो यजीद के दरबार में होता था। यजीद के दरबार में